नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के कई पुरुष मन ही मन इससे जूझ रहे हैं। हेल्थ चेकअप में सब ठीक आता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक ठाक है और शुगर भी दवाइयों से कंट्रोल में है, लेकिन रात होते ही शरीर वैसा साथ नहीं देता जैसा आप चाहते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, लेकिन बीच में ही हिम्मत जवाब दे जाती है। जब अकेले होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही पार्टनर पास होती है सब गड़बड़ हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कई लोग ये कहकर मन को समझा लेते हैं कि ये तो उम्र का तकाजा है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन असल में सिर्फ यही एक वजह नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कई बार दवाइयां लेने, कसरत करने या खान पान का ध्यान रखने के बाद भी हालात नहीं सुधरते और एक पल ऐसा भी आता है जब लगता है कि अब दवाइयों के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा, आपके शरीर में अभी भी सोई हुई ताकत बची है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इरेक्शन का तंत्र सिर्फ मांसपेशियों या रक्त वाहिकाओं का मामला नहीं है, बल्कि यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा मजबूती से नियंत्रित होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सांस, ब्लड प्रेशर और शरीर के तापमान को अपने आप कंट्रोल करता है। जब इसमें गड़बड़ी होती है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, बात नहीं बनती। यानी असली वजह आपकी उम्र नहीं, बल्कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के संतुलन का बिगड़ना हो सकता है। इसीलिए इसे ठीक करके आप दवाइयों पर निर्भर हुए बिना स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत वापस पा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी यह चिंता एक ही रात में धीरे धीरे दूर होने लगे, तो अगर आप फिर से युवा दिनों जैसा स्वाभाविक आत्मविश्वास वापस पा सकें, तो अगर आप जिसे आप नामुमकिन मान चुके थे, फिर से अपने पार्टनर के चेहरे पर मुस्कान देख सकें, तो यह कोई सपना नहीं है। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन तभी जब आपको लगे कि जो मैं यहां बता रहा हूं वो सच में आपके काम आ सकता है। और अगर हो सके तो कमेंट्स में लिखें कि आप किस शहर में रहते हैं और अभी क्या समय हुआ है। यह जानकर भी आपको हिम्मत मिलेगी कि देश भर में आपकी उम्र के साथी इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप शायद बच ना पाए। यह सुनने में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लग सकता है, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी को नजरअंदाज करना आपके दिल और दिमाग पर भी असर डालता है। इसीलिए आज इसी पल से अपने शरीर को धीरे धीरे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बत्तियां बुझा दीजिए और हल्की आवाज के लिए पंखा चलाना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। आइए आज रात का यह सफर एक साथ शुरू करते हैं। अब चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि दवा लेने से समस्या हल हो जाएगी या कसरत करके मांसपेशियां बनाने से सुधार होगा। बेशक ये चीजें जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन शैली पूरे शरीर के लिए अच्छी है और ये टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन पर भी असर डालती है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या की जड़ मांसपेशियां या नसें नहीं, बल्कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के संतुलन में छिपी है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये एक झूले की तरह काम करते हैं। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आकर आराम करता है। दिन में जब हम एक्टिव रहते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है और मांसपेशियों में ताकत आती है। इसके उलट रात में या आराम करते समय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और खून के बहाव को आसान बनाता है। जब तक ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, तब तक इरेक्शन होना बहुत मुश्किल है। 60 की उम्र के कई पुरुष हैं जो कसरत भी करते हैं और खान पान का ध्यान भी रखते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। मेरे एक मरीज थे जो रोजाना सैर करते थे, खूब सब्जियां खाते थे और उनका वजन भी बिल्कुल सही था। लेकिन जब सही समय आता तो उनका शरीर साथ नहीं देता था, जिससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। जांच करने पर पता चला कि उनकी रक्त वाहिकाओं की उम्र भी ठीक थी।
तो फिर समस्या क्या थी? दरअसल वह स्वभाव से बहुत तनाव में रहते थे और उनके दिमाग में हमेशा यह चलता रहता था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यानी उनका शरीर तो स्वस्थ था, लेकिन उनका सिंपैथेटिक सिस्टम इतना ज्यादा हावी था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक पुराने पाइप की कल्पना कीजिए जिसमें जंग लगा है और पानी ठीक से नहीं बह रहा। अगर आप एक मजबूत पंप यानी दवा या कसरत का इस्तेमाल करके पानी भेजने की कोशिश भी करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाइप खुद ही जाम है। इरेक्शन भी ऐसा ही है। खून भेजने का सिस्टम भले ही तैयार हो, लेकिन अगर आप रिलैक्स नहीं हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा तो वॉल्व नहीं खुलेगा और खून अंदर नहीं जाएगा। इस तंत्र को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि यह सोचना कितना खतरनाक है कि दवा की डोज बढ़ाने से सब ठीक हो जाएगा। दवा कुछ समय के लिए मदद कर सकती है, लेकिन अगर आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बिगड़ा हुआ है तो न केवल दवा का पूरा असर नहीं होगा, बल्कि साइड इफेक्ट्स का खतरा और बढ़ जाएगा। वास्तव में शोध पत्रों में भी मनोवैज्ञानिक तनाव और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईड के बीच गहरे संबंध पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि खासकर बुजुर्ग पुरुषों में शरीर की कमजोरी को लेकर होने वाला तनाव एक बड़ा कारण बनता है। तनाव होने पर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं और खून का बहाव रुक जाता है। इसीलिए युवावस्था के मुकाबले अब ज्यादा तनाव होता है और नए पार्टनर के सामने अक्सर परेशानी होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ दवा और कसरत काफी नहीं है। हमें जड़ से काम करते हुए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपना दोस्त बनाना होगा। तो सवाल यह है कि इस सिस्टम को कैसे एक्टिव किया जाए। अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। अगले सेक्शन में मैं आपको पहले रहस्य के बारे में बताऊंगा, जिसे आप आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। शायद आप में से कई लोग यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि क्या इतनी आसान सी चीज से महले करते हैं। तो चलिए पहले रहस्य की बात करते हैं। यह एक बहुत ही सामान्य और आसान तरीका है जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। यह है गुनगुने पानी में बैठना। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अच्छा तो यह नहाने के बारे में है। यह सच है कि भारतीयों के लिए नहाना रोज की आदत है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पानी का तापमान हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर बहुत गहरा असर डालता है। शोध के अनुसार जब हम 35 से 36 सेल्सियस के गुनगुने पानी में बैठते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आसानी से एक्टिव हो जाता है। शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है, नसें स्वाभाविक रूप से फैल जाती हैं और खून का बहाव आसान हो जाता है। इरेक्शन तब होता है जब खून लिंग में जाता है और वहीं रुकता है। इसका मतलब है कि नसों का फैला हुआ होना सबसे जरूरी है। मैंने पहले एक 65 वर्षीय सज्जन से बात की थी जो रोजाना 42 सेल्सियस के गर्म पानी से नहाते थे। यह उनकी युवावस्था से आदत थी और उनका मानना था कि जब तक गर्म पानी में पसीना न आए तब तक नहाने का क्या मजा। लेकिन वह इस बात से परेशान थे कि रात में उनकी हिम्मत बीच में ही जवाब दे जाती थी। मैंने उन्हें बस एक सलाह दी, आप पानी को गुनगुना करके देखिए। शुरुआत में उन्होंने शिकायत की, इतने ठंडे पानी से मजा नहीं आएगा, लेकिन लगभग एक हफ्ता ऐसा करने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि अब वो रात में ज्यादा शांत महसूस करते हैं और उनमें ताकत भी रहती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। गर्म पानी सिंपैथेटिक सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे शरीर लड़ाई के लिए तैयार मोड में चला जाता है। हां, सुबह जागने के लिए या काम पर जाने से पहले गर्म पानी से नहाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन रात में आराम के समय या पार्टनर के साथ समय बिताने से पहले इसका उल्टा असर हो सकता है। यहां मैं एक प्रयोग का जिक्र करना चाहूंगा। 10 लोगों को लगातार 2 दिनों तक 36 सेल्सियस के गुनगुने पानी में नहाने के लिए कहा गया। नतीजों में पाया गया कि उनके शरीर में नसों को फैलाने वाले तत्व बढ़ गए थे और यह भी देखा गया कि एक दिन के बजाय लगातार 2 दिन नहाने से असर ज्यादा होता है। बल्कि एक दिन पहले से तैयारी करने से आपका शरीर बेहतर तरीके से तैयार होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी देर तक नहाना चाहिए। इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन मेडिकल रिसर्च के अनुसार 10 मिनट के भीतर नहाना सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा देर तक नहाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय कम समय के लिए ही सही, लेकिन तापमान का ध्यान रखते हुए रोजाना नहाना ज्यादा जरूरी है। यहां थोड़ा मजाक में कहूं तो गुनगुने पानी से नहाना रात के लिए एक तरह का रिहर्सल है। गर्म पानी से जोश में आने के बजाय गुनगुने पानी से शरीर को तैयार करे और मन को शांत करे। ऐसा करने से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्वाभाविक रूप से काम करने लगेगा और खून का बहाव आसान हो जाएगा। असल में 60 के दशक के कुछ पुरुषों का यह भी कहना है कि गुनगुने पानी से नहाकर सोने के बाद उन्हें रात में टॉयलेट के लिए भी कम उठना पड़ता है। शायद यह भी बेहतर रक्त संचार और स्थिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही असर है। यानी गुनगुने पानी में बैठना शरीर को आराम देने, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करने, नसों को फैलाने और इरेक्शन के लिए माहौल बनाने का सबसे सरल और पक्का तरीकों में से एक है। तो आज रात से क्या करना है? जवाब आसान है। अगर आपको गर्म पानी की आदत है तो भी आज रात थर्मामीटर देखकर पानी का तापमान 37 सेल्सियस के आसपास सेट करें और फिर कंधों तक डूबकर गहरी सांस लें। बस इतना करने से ही आपका शरीर अपने आप रिलैक्स मोड में चला जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जो केवल छूने से ही आपके शरीर को तैयार कर सकता है। हल्के स्पर्श से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को और सक्रिय करके खून के बहाव को तेज करने का एक रहस्य, वह रहस्य है। दूसरा रहस्य है मालिश। यह सुनकर यह मत सोचिए कि इसके लिए किसी खास उपकरण या विशेषज्ञ की जरूरत है। आप अपने हाथों से बस थोड़ा ध्यान देकर अपने शरीर को सहला सकते हैं और इतना ही काफी है। सबसे जरूरी जगह है ग्रोइन एरिया, यानी जांघों के जोड़ और कूल्हों के बीच का हिस्सा। इस जगह पर लिम्फ नोड्स जमा होते हैं और यहां धीरे धीरे मालिश करने से न केवल लिम्फ का प्रवाह बेहतर होता है, बल्कि शोध में यह भी पाया गया है कि इससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी सक्रिय होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मालिश से सच में इतना फर्क पड़ सकता है? यकीनन इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक प्रयोग में पाया गया कि जिन लोगों की मालिश की गई उनकी लार में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले पदार्थ बढ़े और साथ ही तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम हो गया। यह इस बात का सबूत है कि शरीर आराम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। मैंने एक 68 वर्षीय सज्जन से बात की थी जो सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे कि तनाव में आते ही उनकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। वह स्वभाव से बहुत ईमानदार और हर काम को परफेक्शन से करने वाले थे। इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा यह चलता रहता था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैंने उन्हें सलाह दी कि हर रात नहाने के बाद अपनी जांघों के जोड़ को हल्के से सहलाएं। लगभग 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि अब उनका मन शांत रहता है और रात में भी आत्मविश्वास महसूस होता है। इसका तरीका बहुत आसान है। जांघों के जोड़ से घुटने की ओर हल्के दबाव के साथ सहलाएं। ऐसा दोनों तरफ 3-3 मिनट के लिए करें। कुल मिलाकर लगभग 10 मिनट। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बस उतना ही जितना आपको अच्छा लगे। लेकिन कुछ लोग सोच सकते हैं मालिश करना शर्म की बात है, क्या मैं यह अकेले कर सकता हूं? चिंता न करें, खुद से की गई मालिश भी उतनी ही असरदार हो सकती है। जरूरी यह है कि आप खून और लिम्फ के बहाव पर ध्यान दें। अगर आप गुनगुने पानी में नहाते समय ऐसा करेंगे तो असर और भी ज्यादा होगा। जब शरीर गर्म होता है और खून का बहाव पहले से ही अच्छा होता है, तब मालिश करने से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी रुकी हुई नदी का रास्ता अचानक खुल गया हो। यहां थोड़ा मजाक में कहूं तो ग्रोइन एरिया की मालिश रात का गुप्त हथियार है। इसे चुपके से तैयार रखें और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत दिखाएं। इस सोच के साथ इसे अपनी आदत में शामिल करें। असल में मालिश का एक और महत्वपूर्ण फायदा है, यह चिंता को कम करती है। ज्यादातर
पुरुष इस दबाव में रहते हैं कि अगर इरेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। यह चिंता सिंपैथेटिक सिस्टम को उत्तेजित करती है जो इरेक्शन में और बाधा डालती है। लेकिन मालिश से जब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और चिंता कम हो जाती है। यानी मालिश न केवल खून का बहाव बेहतर करती है बल्कि मन को शांत करके आत्मविश्वास वापस लाने में भी मदद करती है। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा कि हां ये तो मैं भी कर सकता हूं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें भविष्य में भी ऐसी उपयोगी जानकारी लाने की ताकत देता है। अब मैं आपको तनाव को तुरंत दूर करने और आत्मविश्वास वापस पाने के लिए सांस लेने की एक खास तकनीक के बारे में बताऊंगा। यह एक ऐसा असरदार तरीका है जिसे ज्यादातर लोगों ने अभी तक नहीं आजमाया होगा। कृपया इसका इंतजार करें। चलिए अब तीसरे रहस्य पर आते हैं और वह है सांस लेने की तकनीक। आप सोच सकते हैं सांस तो हम हर समय लेते ही हैं, इसमें क्या खास है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कैसे सांस लेते हैं इससे आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के काम करने का तरीका बहुत बदल जाता है। खासकर इरेक्शन के लिए जरूरी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करने के लिए धीमी और नियमित सांस लेना बहुत जरूरी है। जरा याद कीजिए, जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांस कैसी होती है? क्या वह छोटी और तेज नहीं हो जाती? जैसे किसी मंच पर भाषण देने से पहले सीने में धड़कन तेज हो जाती है और सांस अटकने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम हावी हो जाता है और शरीर को लड़ाई के लिए तैयार मोड में डाल देता है। ऐसी स्थिति में नसें सिकुड़ जाती हैं और लिंग तक खून का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो क्या होता है? कंधों का तनाव कम हो जाता है, शरीर में गर्माहट महसूस होती है और मन शांत हो जाता है। यह इस बात का सबूत है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है। यानी अपनी सांसों को नियंत्रित करना एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद अपने शरीर को इरेक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। यहां मैं आपको बॉक्स ब्रीदिंग नामक एक तकनीक के बारे में बता रहा हूं। इसे 16 सेकंड ब्रीदिंग भी कहा जाता है और यह एक ऐसी तनाव प्रबंधन तकनीक है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के नेवी सील्स, फायर फाइटर्स और यहां तक कि सेना के कमांडो भी करते हैं। जब यह तकनीक जानलेवा स्थितियों में शांत रहने में मदद कर सकती है तो यह निश्चित रूप से हमें रात के समय होने वाले तनाव से निपटने में भी मदद कर सकती है। इसका तरीका बहुत आसान है। एक, सबसे पहले नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर ले। 2, फिर 4 सेकंड के लिए सांस को रोककर रखें। 3, इसके बाद मुंह से 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। 4, सांस छोड़ने के बाद फिर से 4 सेकंड के लिए रुकें। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 16 सेकंड लगते हैं। इसे कुछ बार दोहराएं क्योंकि यह प्रक्रिया एक चौकोर डिब्बे की तरह चलती है। सांस लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, इसलिए इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहा जाता है। एक 70 वर्षीय सज्जन ने बताया कि इस सांस की तकनीक को संबंध बनाने से कुछ बार करने से ही उनका तनाव गायब हो गया और उन्हें स्वाभाविक रूप से इरेक्शन होने लगा। इससे पहले वह अपने पार्टनर को संबंध बनाने से के सामने प्रतिक्रिया न दे पाने के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, लेकिन सिर्फ अपनी सांसों को नियंत्रित करने से उनके मन का डर दूर हो गया। यहां मैं एक शोध का जिक्र करना चाहूंगा। 21 से 22 साल के 10 स्वस्थ पुरुषों पर 2 तरह की सांस लेने की तकनीकों का परीक्षण किया गया। पहली थी सांस 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना। दूसरी थी धीमी सांस 6 सेकंड में छोड़ना, 4 सेकंड में लेना। नतीजे साफ थे। तेज सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की गतिविधि कम हो गई, जबकि धीमी सांस लेने से यह सक्रिय हो गया। इसका मतलब है कि सांस छोड़ने का समय लंबा रखना जरूरी है। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। सांस लेने की तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बिस्तर पर नहाते समय या कहीं भी बिना किसी को पता चले किया जा सकता है। खासकर जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, वे अपने पार्टनर के पास जाने से पहले इसे 3 बार आजमा कर देखें। बस इतना करने से ही आपका मन शांत हो जाएगा और आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया में बदलाव महसूस करेंगे।
और यहां एक और जरूरी बात, ये सांस की तकनीक सिर्फ इरेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। जिन्हें रात में बार बार आंख खुलने की या नींद न आने की समस्या है, वे भी इस सांस की आदत डालकर गहरी नींद पा सकते हैं। यानी सांसों को नियंत्रित करना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को अपना दोस्त बनाने और मन और शरीर दोनों को एक साथ शांत करने का एक रामबाण उपाय है। अब तक मैंने आपको 3 रहस्य बताए हैं: गुनगुना पानी, मालिश और सांस लेने की तकनीक। अगले सेक्शन में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इन तीनों को मिलाकर आप कैसे कई गुना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अकेले भी ये तरीके असरदार हैं, लेकिन तीनों को एक साथ करने से कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे फिर से जवान हो गए हों। कृपया इसका इंतजार करें। अब तक हमने 3 रहस्यों पर बात की है: गुनगुना पानी, ग्रोइन एरिया की मालिश और सांस लेने की तकनीक। ये सभी अकेले भी असरदार हैं, लेकिन असल में इन्हें मिलाकर आप और भी बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे पहेली के अलग अलग टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। सबसे पहले तैयारी के तौर पर 1 दिन पहले से गुनगुने पानी में बैठना शुरू करें। यह आपके पूरे शरीर को रिलैक्स मोड में लाएगा और आपकी नसों को नरम करके फैला देगा। फिर जिस दिन आपको पार्टनर के साथ समय बिताना है, उससे पहले ग्रोइन एरिया की मालिश करके लिम्फ और खून के बहाव को सुचारू बनाएं, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और भी अच्छी तरह से काम करेगा। और आखिर में सांस लेने की तकनीक से मन के तनाव को दूर करें और शांत मन से आगे बढ़ें। ये इन तीनों रहस्यों का सुनहरा क्रम है। मैं आपको पुणे के एक 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक का उदाहरण देता हूं। वे रिटायरमेंट के बाद भी सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय थे, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में सालों से परेशान थे। उन्हें गर्म पानी से नहाना पसंद था और रात में वे बेचैन रहते थे। मैंने उन्हें इन तीनों तरीकों को एक साथ आजमाने की सलाह दी। पहले हफ्ते तो उन्हें आधा अधूरा ही यकीन हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। उनकी पत्नी ने भी कहा कि वे अब पहले से ज्यादा शांत और भरोसेमंद महसूस करती हैं और इससे उनके रिश्ते में भी सुधार हुआ। यहां यह याद रखना जरूरी है कि एक ही बार में चमत्कार की उम्मीद न करें। शरीर धीरे धीरे ठीक होता है, इसलिए कल से थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है या तनाव कम हुआ है जैसे छोटे छोटे बदलावों को महसूस करना जरूरी है। यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक दिन बड़ा आत्मविश्वास बनेंगे। इन तीनों रहस्यों को मिलाने से सिर्फ इरेक्शन की ताकत में ही सुधार नहीं होता, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, रात में टॉयलेट के लिए उठने की संख्या कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है। ये सभी फायदे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बेहतर काम करने से मिलते हैं। यानी आप न केवल एक यौन समस्या का समाधान कर रहे हैं, बल्कि अपने पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। मजाक में कहूं तो गुनगुना पानी, मालिश और सांस की तकनीक बुजुर्ग पुरुषों के लिए 3 अनमोल रत्न की तरह हो सकते हैं। इनमें से किसी के लिए भी किसी खास उपकरण या महंगी दवा की जरूरत नहीं है। आप आज से ही घर पर इन्हें शुरू कर सकते हैं। और इन तीनों को मिलाते समय यह न भूलें कि आपको अपनी लय ढूंढनी है। रोजाना तीनों काम करने के चक्कर में थकने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, आज सिर्फ गुनगुना पानी और सांस की तकनीक, कल मालिश और सांस की तकनीक इस तरह से करें ताकि आप बिना किसी बोझ के इसे जारी रख सके। निरंतरता ही सबसे पक्का परिणाम देती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कभी भी बहुत देर नहीं होती। 60 साल के बाद भी या 70 साल के होने पर भी आपका शरीर आपकी सुनेगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हर दिन बदलता है और उसे ठीक करने से वो निश्चित रूप से बेहतर दिशा में जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 75 साल की उम्र में पहली बार सुधार महसूस किया। इसीलिए यह सोचकर हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अब सब खत्म हो गया है, बल्कि यहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। तो अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह संदेश दूंगा कि क्यों अभी देर नहीं हुई है और आपको आगे कैसे बढ़ना है।
अंत तक मेरे साथ बने रहें। यहां तक मेरे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुनगुना पानी ग्रोइन एरिया की मालिश और सांस लेने की तकनीक, ये सभी बहुत सरल हैं और इनके लिए कोई खास पैसा या समय नहीं लगता, लेकिन इन छोटी छोटी आदतों का मजमुआ आपके शरीर और मन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। अब 60 साल हो गए हैं, 70 पार कर चुका हूं, ऐसा सोचकर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, कभी भी बहुत देर नहीं होती। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उम्र की परवाह किए बिना बदलता है और अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो वो जरूर आपकी सुनेगा। मैंने जितने भी पुरुषों को देखा है, उनमें से कुछ ने 75 साल की उम्र में फिर से आत्मविश्वास हासिल किया, तो कुछ ने 80 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए बताया कि अब उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया है। अगर आप शरीर का ध्यान रखें तो उम्र बढ़ने के बाद भी वो आपकी बात मानता है। याद कीजिए, युवावस्था में पहले अनुभव के समय आप कैसे घबरा गए थे, सांसें तेज हो गई थी और दिल धड़कने लगा था। आज भी वही होता है। तनाव होने पर सिंपैथेटिक सिस्टम हावी हो जाता है और नसें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जब आप गुनगुने पानी से शरीर को गर्म करते हैं, मालिश से खून का बहाव ठीक करते हैं और सांस से मन को शांत करते हैं, तो शरीर फिर से शांत हो जाता है और स्वाभाविक प्रवाह लौट आता है। ये 3 रहस्य कोई खास तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की उस प्राकृतिक शक्ति को जगाने वाले स्विच हैं जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। कृपया आज रात बस थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी में बैठें, अपनी जांघों के जोड़ को हल्के से सहलाएं और बिस्तर में लेटकर धीरे धीरे सांस लें। ऐसा करने से कल सुबह आपको जरूर अपने शरीर में हल्कापन और मन में शांति महसूस होगी। अंत में आप सभी से जो यहां तक मेरी बात सुन रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह कोशिश करने लायक लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें भविष्य में भी कई लोगों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने की ताकत देगा। और अगर हो सके तो कमेंट्स में लिखें कि आप आज कौन सा तरीका आजमाना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि यह एक ऐसी जगह बने जहां एक ही पीढ़ी के साथी एक दूसरे को हिम्मत दे सके। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आपका शरीर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जितना आप सोचते हैं। उस शक्ति पर विश्वास करें और एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आज रात भी आपका समय शांतिपूर्ण हो। शुभ रात्रि,